श्रीवर्धमानाय निर्धूतात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्माय। जिनवाणी सरल लगती है कि कठिन, नहीं, इसी में सारा फैसला है। सरल है कि कठिन? जो बात समझ में आ जाए वो सरल, जो बात समझ में नहीं आए वो कठिन। जो बात में एक बात तो समझ में आए, हाँ, जो भी आपको समझ में आ जाए आने के बाद वो सरल हो जाती है। एक समझ में आए तो सब समझ में आ गया। समझ हाँ। और याद रखना ये बात, सरल है कि कठिन? सरल है कि कठिन? जोर से बोलो ना भाई। सरल है तो आत्मा ही परमात्मा है। ये कठिन है कि सरल है? चुप क्यों हो गए? जिस दिन प्राप्त हो जाएगा उस दिन सरल हो जाएगा। जब अभी नहीं प्राप्त हो जाएगा तो कहीं से लाना थोड़ी है। हाँ, मानना खुद ही तो है। खाली शर्त इतना है कि प्रसन्न चित्त से सुने भी सही आत्मा की बात, तो भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य का परमात्मा सिद्ध भगवान बनने वाला है जी। इतनी ताकत है। क्या करें, जिन्होंने कब माने कि हमको प्रसन्नता हो गई, शुरू हो गई, कि आत्मानुभूति होते से ही जिन्होंने मानेगी। इसने अपने आत्मा को पसंद कर लिया है, अपने आप को पसंद कर लिया है। रागादि भाव पर्याय में हो पुण्य पाप के, लेकिन उसको पसंद नहीं किया है। पुण्य भाव को पसंद कर लिया तो मिथ्या दृष्टि होता है, होना अलग बात है, पसंद करना अलग बात है। तो यही सारी तकलीफ है। पूजा करें, पाठ करें, सुधाकांड भावना की पूजा करी कि नहीं आज? तो आश्रम है वो, करे कि नहीं करे? दुनिया झगड़ा है पूरा। आश्रम है तो करे कि नहीं करे? नहीं करे, काय के लिए कराई? वास्तव में तो मैंने नहीं करी। ऐसा जिनवाणी सिखाती है कि तू नहीं कर रहा है, तू तो मात्र ज्ञाता है उस समय। ये तो जितवानी की बात है, अपनी बात करो। हाँ, तो अब भगवान के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसा रहता है ना मन में कि प्रभु आप ही तो ये बात सिखा रहे हो, तो उनकी महिमा आए बिना रहती नहीं है, क्या करें? उनकी महिमा उसको आती है जिसको अपनी आत्मा की महिमा आ जाए। सत्य बात तो ये है, एक ही क्षण है उसकी आत्मा की महिमा आ गई तो राग की और पर की महिमा छूट जाएगी। श्रद्धा में शुरुआत यहाँ से है। और श्रद्धा का अर्थ है कि जिनको अद्भुत शांति का वेदन, आत्मा चीज ऐसी अनादि से लबालब शांति में, सुख में, आनंद में मनों का दरिया भरा है। वो वर्णन करेंगे हर दिगंबर मुनिराज है या ज्ञानी है, तो क्या यही बात कहेंगे बार बार? इसलिए कि वो राग को नापसंद कर दे, पाप भाव को तो कर दे, पुण्य भाव को भी नापसंद करेगा तो तत्काल सम्यक दर्शन होएगा, या सम्यक दर्शन होगा तो नापसंद करेगा जब मानेगी जीवन। नहीं तो ये पाप तो बुरा है और पुण्य भला है, इस चक्कर से नहीं निकल पाएगा। प्रसन्न चित्त होना पहली शर्त है, और प्रसन्न चित्त होते से ही परिणति में आकिंचन धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म शुरू हो जाएगा। उत्तम शब्द का मतलब क्या है? ये सम्यक दर्शन सहित फिर जो परदेवी की वांछा का धीरे धीरे जो परिणति में चलता है, श्रद्धा में तो उसी क्षण त्याग हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए आप? पर द्रव्य का क्या चाहिए?
क्यों चाहिए? ये सुख शांति के लिए चाहिए। मेरी परिणति कमज़ोर है तो उसके लिए मेरे को चाहिए बार बार सुनना, तो ये अच्छी बात नहीं है। सुनने का जो भाव है वो अच्छा नहीं है, कमजोरी है। और कमजोरी को भला मानना मिथ्या तो हो जाता है। अंदर से आवाज आना चाहिए कि भगवान आत्मा मेरा सिद्ध भगवान जैसा अनादि अनंत महापवित्र मुक्त बंधई राग छुआई नहीं, परिणति में हुआ, द्रव्य में तो स्पर्श ही नहीं हुआ। ऐसा समझते से ही अपनी पर्याय में होने वाले पाप पुण्य के विकल्पों से विरक्त हो जाएगा। विरक्त हुआ कि अकिंचन हुआ। पुण्य भाव हो गया पर्याय में, और उसके फल कितने भी मिलो, लेकिन उसकी अंतर से विरक्त हो गया तो सम्यक दृष्टि है। अनंत प्रकाश अंदर क्या होता है? अंदर अर्थात शुद्धात्मा से प्रीति, शुद्धात्मा से प्रेम, शुद्धात्मा से वात्सल्य, ये अंदर के कार्य हैं। तो फिर ज्ञानी होने के बाद इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति नहीं देखना चाहिए। वो राग की धारा है। तो राग की धारा पर्याय में है कि द्रव्य में है? द्रव्य में तो है ही नहीं, बस इतना ही करवाना है। तीनों काल नहीं। इतना में ज्ञानी हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बस मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ। शरीर है, राग है, लेकिन मैं अनादि से इसका भाव ही है। मेरे मतलब मेरे आत्मा में, ये बोलना पड़ता है ना जी। बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। इतनी प्रसन्नता होगी जीव को कि वही जानता है बस कि गढ़ जीत लिया, अनादि काल से जो नहीं हुआ वो कर लिया, ऐसा पसंद कर लिया अपने को। उसी क्षण से निकांक्षित अंग भी प्रकट होता है और निकांक्षित धर्म भी प्रकट हो जाता है। अंग में तो 16 कांड भावना आई है। सम्यक दशा होने पर उसकी बहुत परीक्षा होती है। कई तरह से परीक्षा करते हैं कि ये जो है पांच इंद्रिय के विषय को, कषाय को पसंद करता है कि आत्मा को करता है। इसकी बहुत परीक्षा की जाती है। चारित्र में पांच इंद्रिय के विषय कषाय होने पर भी परिणति में कषाय है। भले महाव्रत पालने का भाव पसंद करते हैं कि नहीं, अगर नहीं करते तो करते का के लिए, बस ये प्रश्न रहता है। अगर पसंद करें तो उसका फल भी पसंद करें। फल पसंद नहीं करते। शुक्लाकांड भावना से तीर्थंकर बन जाएंगे तो तीर्थंकर पद पसंद नहीं करते हैं। एक समय का है, हो गया, छूट जाएगा। आत्मा तो अनादि अनंत रहेगा और तीर्थंकर पद कितनी देर रहेगा? सिद्ध हो जाएंगे ना, तो ना शरीर रहेगा ना एक पद रहेगा। जब तीर्थंकर भी पद भी अनित्य है,
और ज्ञानी को उसकी वांछा हृदय में नहीं है, सम्यक दृष्टि है। और इसीलिए सम्यक दृष्टि है कि वो पद जो है समाज का पद में देश का पद तो करना कहाँ गया। समाज के अध्यक्ष हो गए नहीं आप? नहीं हो, लगते तो ऐसे ही हो। कभी बनाया आपको अध्यक्ष तो बनोगे कि नहीं? क्यों? सब लोग पूछेंगे आपसे। सबसे ज़्यादा भार अध्यक्ष को ढोना पड़ता है। आपको प्रवचन करना याद हो गया है ना, अब आप बैठे हैं प्रवचन करने, तो जो श्रोता होते हैं वो कहें कब छुट्टी करें, बोलने का टाइम नहीं अध्यक्ष के लिए। जब अध्यक्ष का नंबर आए बोलने का तब तक तो भाग जाए सब। क्यों? ऐसा अंदर में जनवाणी सुन रहे हैं लेकिन अंदर से तलाक आना चाहिए बस। और सुन ली मैंने, आत्मा वाले है, मेरा आत्मा प्रभु है, गुणों की खान। ऐसा समझते से ही मानते से ही परिणति में निकांक्षित अंग भी प्रकट होगा और निर्वित चिकित्सा भी प्रकट होगी, धर्म भी प्रकट होगा। जो विकल्प होंगे वो 16 कांड भाव के होंगे, लेकिन उसका फल नहीं चाहिए। 16 कांड भावना ज्ञानी को, मुनिराज को भी होती है, उसकी मर्यादा अशुभ से बचो बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर सम्यक दर्शन हो गया है, जीव ने अपने आत्मा का पसंद कर लिया, अपनी सत्ता मंजूर कर ली, तो परिणति में ऐसा भाव होगा, लेकिन अंदर से विरक्त है, इसलिए आनंद के घूंट पीते ही चला जाएगा। इतना सरल ये अंदर है, कठिन बात है कि सरल। अगर समझ में आता है तो उसी क्षण आत्मानुभूति होती है, अगले क्षण की बात नहीं। समझ में आने की देर है बस। देखो, इस विधि से वस्तु व्यवस्था अर्थात 6 द्रव्य की सत्ता है और उनकी जो परिणति होती है उसमें जैसे जीव है तो उसके जो रागदेश होते हैं, पुण्य पाप होते हैं, उससे नए नए कर्म बनते हैं। फिर जो उदय आता है उस उदय को फिर अपना मान लेता है, फिर बनता है, फिर मान लेता है। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है, अनंत जन्म मरण हुए हैं। और अगर ये बात रह गई है, नहीं समझ आया, कोशिश नहीं की जीव ने समझने, जब बिना समझे समझ गया कि मैं तो समझ गया हूँ, ये सब अज्ञान अंधकार है, भटकने भाई। समझ गए तो आत्मानुभूति होना चाहिए, और आत्मानुभूति एक समय की पर्याय है। आप समुद्र हो, ये आना चाहिए ना समझ। तो समुद्र बड़ा है कि लहर बड़ी है? कौन बड़ा है? अगर समुद्र बड़ा है ऐसा मानता है तो उसको जो है अरुचि हो जाती है। बाहर का जो पदार्थ है, संयोग है या पुण्य भाव है, पाप भाव है, उसकी रुचि नहीं होती है। अणुमात्र भी रुचि हो तो मिथ्या दृष्टि होता है, और हो तो सही भाव लेकिन उसकी रुचि नहीं हो तो साधक दशा है। और अभी बताया, फोटो बताया था मुनिराज का, सांस पढ़ रहे हैं, कोई आ गए कि मेरे को ये पढ़ना है, ले जा, देर नहीं करेंगे, उसी क्षण दे देंगे। संघ में तो बहुत मुनिराज रहते हैं ना, आचार्य कोई स्वाध्याय कर रहा हूँ तो कोई मुनिराज आ गए कि मेरे को ये शास्त्र पढ़ना है, तो क्या करेंगे? तुरंत दे देंगे, हैं? तुरंत दे देंगे।
तुरंत बिल्कुल। ऐसा नहीं मेरे को भी थोड़ा पढ़ना है, तो पढ़ने का राग है, वो ऊपर ऊपर राग है, अंतर में तो प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। आत्मा है आनंद का दरिया, बहुत भोग रहे हैं। आ गया तो ले जाओ। यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, अपनी कोई पढ़ रहे हो, कोई मांगे तो ले लीजिए। अपने पास बहुत सारे जो सब ले लो, आ जाए तो तत्काल देंगे ना। ऐसा नहीं सोचना कि जो समझदार है हो जाएगा, कि मेरी कौन सुनेगा, यही बोलने लग जाएगा तो मेरी कौन सुनेगा। अपने को किसको सुनाना है, अंदर की बात है। अभिप्राय निकांक्षित अंग क्रिया के जो धर्म है, आकिंचन धर्म तभी शुरू होगा जब अंदर से इतना समझ जाए, सफाई हो जाएगी। निष्प्रही वो बुझाता है, इच्छा सागर में युग युग से भटका है। एक इच्छा नहीं है, समुद्र है, इतनी इच्छाएं सागर अंदर परिणति में चलते हैं जीव को, ज्ञानी को भी चलते हैं, लेकिन वो डूबता नहीं है, बस इतना है। इच्छाएं तो बहुत होती है, जैन धर्म की प्रभावना हो, सागर में हो, दिगंबर धर्म का खूब प्रचार हो, ऐसी भावनाएं रहती है। जीव का हित हो, बहुत सारी भावनाएं इसी प्रकार की रहती हैं। पाप की भी होती है, पुण्य की भी होती है। निष्प्रही का क्या मतलब है? संता जिसको पकड़ ना हो परद्रव्य की, है? परद्रव्य की कोई पकड़ ना हो, परदेव की नहीं, परभाव की। प्रभाव की भी। परदेव के तो ये नहीं होता, सुन लेता 6 देव स्वतंत्र है, शरीर है, उज्जवल है, बलवंत का ढेर है, छूटने वाला है, इतना तो बहुत जल्दी समझ जाता है। निष्प्रही का मतलब तत्काल तो सम्यक दर्शन होता है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा रतन है सम्यक दर्शन। फिर चारित्र तो छोटा रतन है, मूल तो सम्यक दर्शन रूपी रतन, उससे बड़ा कोई रतन होता नहीं। जीव ने अपने को पसंद कर लिया, आत्मा को पसंद कर लिया, श्रद्धा हो गई उसको अनुभूति पूर्वक, तो उसको बाहर की वांछा होते हुए भी नहीं है, निष्प्रही हो गया कि 10 धर्म आएंगे तो आकिंचन धर्म पर अपन करेंगे, कल और एक दिन तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। इसके बाद छुट्टी, है? इसके बाद छुट्टी, इसके बाद छुट्टी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छुट्टी। हमेशा के लिए, छोटा सा बोला जो ना, हमेशा के लिए। ये तो कह रहे हैं हमेशा रहेंगे 10 धर्म। तो धीरे हमेशा के लिए छुट्टी का मतलब उसके विकल्पों से छुट्टी के लिए कहना है। भाषा तो ऐसी आएगी, होंगे तो सही विकल्प, लेकिन उससे छुट्टी हो गई श्रद्धा में और अंश में, चारित्र में। जी, उसके बाद में फिर जो बाकी जो विकल्प है वो धीरे धीरे कम हो, प्रचुर आनंद बढ़ता जाए, उसी का नाम मुनिराज है। जैसा मुनिराज का निष्प्रभ भाव होता है, ऐसा हर सम्यक दृष्टि के भी निष्प्रभ भाव चालू हो जाता है। जी, भले ही परिणति में कितनी भी कषाय दिखती हो, रागद्वेष दिखते हो, पुण्य भाव दिखता हो, उसका फल दिखता हो, लेकिन उसके अंदर से पकड़ छूट गई, उसका फल नहीं चाहिए, निष्प्रभ हो गया। कठिन तो नहीं पड़ रही है आपको, नहीं मुनिराज तो है। और मुनिराज की निष्प्रही और सम्यक दृष्टि की निष्प्रही बने में क्या अंतर है? निष्प्रयता में श्रद्धा अपेक्षा से कोई अंतर है नहीं। चारित्र में 2 धारा होती है, जिस धारा में आनंद शांति खूब बढ़ जाता है वो मुनिराज है।
तो सम्यक दर्शन में तो अभी शुरुआत हुई है। इच्छा सागर तो है, उसमें डूबते तो नहीं है, पर इच्छा सागर में इच्छाएं तो बहुत होती है। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि को, और मुनिराज को निराश को होती है, लेकिन बहुत कम होती है। कम होती है। कहा ना, कोई मांगे तत्काल दे देंगे उनको, क्योंकि उनके तो प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। दिगंबर मुनिराज माने बहुत बड़ी बात है। उनको नाम लो तो दुख मिट जाए, इसी स्थिति। मुनिराज के दर्शन करो तो पार हो जाए। जहाँ पाँव धर दे वहीं तीर्थ हो जाता है। भद्रदास जी ने डिमांड करी है सारी होती थी, हे प्रभु मेरे को इतना चाहिए कि जहाँ मुनि चरण धरे जग में तीर्थ, वो तीर्थ हो जाता है। और मेरे को इतना चाहिए कि जो पाँव उनके जहाँ से गए उनकी गज मस्तक पे लगाऊं। भूधर को चाहिए तो इतना चाहिए भूधरदास जी को। तो प्रभु पतित पावन तो सबने सुना ही होगा। प्रभु पतित पावन बोलना याद है कि नहीं? बच्ची से पूछना है। भाई बच्ची नहीं है तो माँ है भाई। बोलना है, नहीं याद है, 2 लाइन ही याद है। 2 लाइन बोलो। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, जो विरज लाभ निहारे स्वामी नित जामन वरण जी। भगवान की सुनी है ना, अपन ने कहा कि मेरा जन्म मरण छोड़ दो। भगवान की दीर्घनी मांगा, तेरा जन्म मरण हो ही नहीं अनादिकाल से, और होगा भी नहीं कभी अनंत काल तक। तो फिर ये क्यों कहा कि जो प्रणति में देह का धारण करो, देह छूटता है, उसमें दुख होता है, आकुलता होती है। क्योंकि जितनी ममता ज्ञानी को भी होती है, जितनी ममता है उतना दुख होता है। सम्यक दर्शन के बाद में ममता रहती है, उतना दुख होता है। और मैं आपके पास आया हूँ तो मेरा जामन मरण खत्म ही हो जाएगा, नया शरीर धारण करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं कि नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अभी तो श्रद्धा हुई है, परिणति की इच्छाएं का जड़ तो काटी है, लेकिन इच्छा सागर चल तो रहा है। बहुत कठिन पड़ रही है। ये जीव है ना, इसकी ताकत बहुत है। अब उद्गल में सुख मान लिया है तो फिर उसकी सोच सारा का सारा उद्गल पे जाता है। कषाय में सुख मान लिया, क्रोध मान माया लोभ, तो सारा उसमें जाता है। जरा सामान भंग हो जाए तो एकदम तूफान कर दे। इतने प्रेम हो उसका जिंदगी से, लेकिन जहाँ उसकी मान कषाय पे चोट पड़ी कि वो मित्र होगा तो बल खत्म, दोस्ती खत्म, नहीं सहन कर सकता है। ये जो कषाय है ना, कषाय ये अंतरंग का दोष है। ये विषय जो है उद्गल, ये बहिरंग का दोष है। बाहर में उद्गल मिल जाए, ये पकड़ जाए, सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा में छूटती है। अभी शरीर में कहाँ से छूट जाएगी? अहम प्रकार का क्या कहना है? क्या इस चीज का? ये अभी जो बात चली है, इच्छा सागर में गोते खाता है। ज्ञानी के लिए बहुत इच्छा सागर है, पर गोते नहीं खाता है। एक तो ये बात कहना है। तो ज्ञानी के होती क्यों है? भाई अभी 5 इंद्रिय के विषय में उसमें रुचि खत्म हो गई, इतना खत्म है, अस्थिरता रह गई है। पुण्य का उदय है तो अच्छा बढ़िया भोजन करेगा वो। ये क्या बात है? हम तो एकादना कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये तो अच्छा खा पी रहे हैं, तो कलपता रहे। उसको अच्छा मानता कहाँ है? मान्यता बदली है ना अभी। तो उसका ऐसा अच्छे जैसा बुरे माने तो सही सुख नहीं और खाए खूब मजे से। उसके अच्छे बुरे की मान्यता ही नहीं है उसमें। मान्यता की बात अलग हो गई।
अगर मानते हो कि सुख नहीं है तो फिर ऐसा अच्छा भोजन क्यों करते हो? हमने त्याग किया है, तो हमने व्रत पाला है, हम छोड़ रहे हैं, अष्टमी चौदस को खाते नहीं हैं, ये तो अष्टमी चौदस को नहीं खा लेते हैं। उसकी भावना है छोड़ने की। भावना क्या होती है? वर्णमन है ना अभी पर्याय में। राग की जो धारा है ज्ञानी की, उस पर बल जबरी नहीं करता। राग की जो धारा चल रही है, जो उदयानुसार प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वह तन्मय नहीं होता, उस राग की धारा को जानना नार हो जाता है। तो राग चलता दो बात हो गई। तन्मय नहीं होता है, ये तो सम्यक दर्शन होते से हुआ। अब जो राग धारा चल रही है उसमें बल जबरी नहीं है, उसमें बल जबरी नहीं है। ये बात भी सही है, बल जबरी तो नहीं है, लेकिन होती तो है। होगा, सहज प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या करें? सहज पर्याय अपेक्षा से उसका करता है पूरा, श्रमी बनेंगे। उसका ज्ञानी करता नहीं है कर्म। परिणाम अपेक्षा है करता। परिणाम अपेक्षा से करता है, नहीं करता नहीं, करता है। परिणाम अपेक्षा से चर्चा करें क्यों? श्रद्धा अपेक्षा से ही करें तो ज्ञानी कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। श्रद्धा अपेक्षा से बात है या कि मुक्त हो गए? सचमुच है ये बात सचमुच मतलब क्या है? कि अगर मुक्त हो गए ना, तो कल से ऐसा करेंगे कि तुमको मंदिर में वेदी की जगह बिठाएंगे और अष्ट देवी से पूजा करेंगे। भागना मत, वहाँ पे भागना मत वहाँ से। वो प्रक्रिया अलग है। क्या अलग क्या पर्याय की है? प्रक्रिया अलग क्या है? मेरी प्रक्रिया नहीं है। है? तो फिर बिठाएंगे ना। हाँ, नहीं बिठा सकते, है? नहीं बिठा सकते क्यों? क्योंकि अभी चारित्र तो ये तो बैठा बैठा देखेगा, या आया ढोक दी कैसे, किसी ज़्यादा ढोक दी, किसने कम ढोक दी, कौन जल्दी भाग गया, कौन देर से भाग गया, ऐसा सोचता रहेगा। ज्ञानी भी ऐसा सोचेगा। ज्ञानी को राग में हे दृष्टि हो गई, अरे दृष्टि अलग बात है, इसलिए काम पूरा हो गया उसका। दृष्टि अलग बात है और परिणाम अलग बात है। वर्णमन से कुछ लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है दिव्य दृष्टि से। वास्तविक भावना दृष्टि भाव काय के लिए हो, दिगंबर मन बसूं, ऐसा मेरे कम मौका मिले, बहुत काम ऐसा अवसर कब आए, अनंत भगवान के सभा में बैठूं, उनके श्रीमुख से सुनूं। आयोजन बोला था सिमंद्रनाथ भगवान ये का। सब राग की धाराएं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धाराएं है ना, तो किसमें है? जीव की परिणति में है। ये ना परिणति में है तो यानी उसको जानता भी है और उससे हटाना भी चाहता है, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। भाव मत दो ज़्यादा, भाव नहीं समझो। तवज्जो नहीं देता, अर्थात उसको अभी मेहमान आ गए तो आप ज़्यादा भाव दोगे तो 3 दिन के आगे चौथे दिन भी रुकेगा, 5वें दिन भी रुकेगा। अरे साहब आप तो रुक जाओ। अरे रुक जाओ, सारा हमारा टाइम बिगाड़ दिया। मेहमान को समझना चाहिए ना कि जितने जल्दी हो अपन जाओ, इनको सबको तकलीफ हो, डिस्टर्ब होगा। मेहमान सही को तो ऐसे ही समझ। ज़्यादा से ज़्यादा होना, जमाई भाई की बात अलग है, उनसे कहेंगे तो सही, लेकिन अंदर समझेंगे कि भाई माल खिला खिला के थक गए हैं, बहुत हो गया। तीसरे दिन बाद उनको कहेंगे आप विदा बोलेंगे तो ऐसा कि विदा नहीं करना है, और चाहेंगे ऐसा कि कब छुट्टी हो जाए। ये दो धारा चलती है कि नहीं चलती है? उपेक्षा ईमानदारी से क्यों? ऐसे ही अब ऐसे ही पहले ये दृष्टांत समझना। वैसे अपनी परिणति में सम्यक दर्शन होने के बाद जो राग रह गया है, उसके लिए अभिप्राय ऐसा हो गया है कि छूटते हैं। भले पुण्य भाव हो, कितने ऊंचे से ऊंचा पुण्य भाव, लेकिन छूटे हैं। ऐसी परिणति में भी भावना और परिणमन चालू हो जाता है। ऐसा नहीं खाली श्रद्धा तक रह गया, उसको नहीं पसंद आती है, जिसको आत्मा का आनंद रस स्वाद आ गया है तो स्वाद बढ़ाने के लिए बात करेगा। और ये निमित्त ऐसे हैं कि उसमें स्वाद बढ़ता है, निमित्त, इसलिए वो दिखता है उसमें। चाहता भी है, छाता हाँ चाहता है, धन्य अवसर कब पाओ। व्यवहार रत्नत्रय की भावना करता है। बहुत
यानी कि बहुत होती है रत्न व्यवहार, रत्न तरह की भावना तो बहुत होती है, लेकिन वो भावना करके उस काल में भी शांत रस बढ़ाता जाता है। ये कला है जीने की। ये सीख गया, वो पार हो गया बस। इस टाइम पे शुद्धात्मा याद रहे व्यवहार के काल में, और जो व्यवहार हो रहा है उससे अरुचि रहे। उसकी रुचि हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और जो शांति में आनंद में आगे बढ़े हैं उनके प्रति भक्ति भाव रहे। चौथे गुण स्थान वाले को नहीं कहा है कि भक्ति भाव रहे, क्योंकि वो तो अभी अविरति है। अब अविरति को क्या भक्ति करें? करते तो दिखते हैं। तो जिनसे शास्त्र सुनने या सत आत्मा की बातें मिलती हैं, इस अपेक्षा से उनका विनय करते हैं। इतनी बात है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो पांचवें गुण स्थान वाले भक्ति करेंगे, चौथे वाले की क्यों नहीं? चौथे वाला तो सिर्फ भगवान की खान अपने को मानने लग गया है। मुनि की करेंगे ना, अपने से ऊंचे वाले की करेंगे। हाँ, अपने से ऊंची पोजीशन काहे से है? चारित्र क्या होता है? स्वरूप में स्थिरता अधिक है। यह बात है, कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही समझदार है। इसको तो इनाम देना पड़ेगा, बहुत ही समझदार है, एकदम पकड़ करते हैं। ये करना चाहिए। ज्ञान की ताकत है, तो कितनी जल्दी पकड़ करते हैं। माँ ने सिखाया होगा सब। ये माँ का एहसान मानो, अपना भी मानो कि सीखा तो हमने है। नहीं, जरूरी है। स्वयं की भी महिमा तो आना चाहिए, भी सीखा किसने? अब कहेंगे कि शास्त्र तो पढ़े नहीं। देखो, यह विध वस्तु व्यवस्था जाने रागाधिक निज रूप न माने। इसमें तो समय दर्शन हो गया। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि पर्याय में होता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में बिल्कुल नहीं हुआ कभी भी। आत्मा पहले से मुक्त परिपूर्ण विरासता है, ऐसा निज से निज रूप न माने इसको। परिणति में रोग है, राग है, सब है, लेकिन मेरा निज रूप नहीं है। फिर ताते ज्ञानवंत, कितने में ज्ञानी हुआ? ज्ञानवंत जग माही, ज्ञानी हो गया। राग को, देह को निज रूप नहीं माने, मेरा रूप नहीं है ये। ज्ञान, आनंद, धन, शांति का सागर, ये मेरा रूप है। वो जीव जगत में बंध का कर्ता नहीं होता है। बंध होता तो है पर्याय में, और पर्याय अपेक्षा से भाव का कर्ता भी कहते हैं, लेकिन जो कर्म बनते हैं वो स्वतंत्र है। उद्गल की क्रिया है। इस भाव कर्म के निमित्त में कहते 8 ही कर्म बन जाते हैं, तो बन जाते हैं, ये सही बात है। ये कर्म की थ्योरी हुई। आत्मा बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि तो अनादि से मुक्त है। इतना तो सिद्ध कर रही थी, अनादि से मुक्त है, अनंत काल मुक्त ही रहेगा जीव। कभी राग देश रूप पर्याय में होने पर भी उस रूप हुआ नहीं है, न होगा भी नहीं कभी। ऐसी मान्यता पलटने से ज्ञानी नाम पाता है। और जब हुआ ही नहीं है तो राग देश की रुचि कैसे करे? उसकी अरुचि हो गई, उसकी रुचि कैसे करे? इसलिए परिणति में शांति आनंद बढ़ता ही जाएगा, अरुचि होते से ही बढ़ता जाएगा। अभी आप दुकानदारी कर रहे हैं, बैठे और अरुचि हो जाए, ये क्या मतलब है यार? अपना दिन तो जा रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जा रहा है, अपने को क्या लेना है? अगले जीवन की चिंता करें जाके क्या? ऐसा हो सकता है नहीं कभी भी।
पलट गया ना जी एक तरह बुलाट लगा दी उसने, देखा तो सही अगला जन्म भी होता है। नहीं होएगा, नहीं होगा, और सिद्ध भगवान है, बाकी तो सबके होता है, सिद्ध भगवान को नहीं होता अगला जन्म, क्योंकि पूर्ण शुद्ध हो गए, पूर्ण निराकुल हो गए, पूर्ण आत्मा के अंदर पूर्ण स्थिर हो गए। अब का अनंत सुख हो गए जाएंगे अनंत काल तक, काय के लिए जन्म मरण है? अगला भाव होगा क्यों? यहाँ कहते हैं संगम जन्म में ही समझ लेता है जी कि मेरा जन्म होता ही नहीं है, ये तो शरीर का हुआ है संयोग, और छूट जाएगा, मेरा कहाँ हुआ है। इस बल पर, वस्तु स्वरूप के बल पर श्रद्धा अपेक्षा से बंद करता नहीं, क्योंकि राजदेश होते हैं, उसका ज्ञाता रहता है, परिणति में होता है तो कर्म कर्म से बनते हैं, आत्मा नहीं बनता कभी भी, ऐसा ज्ञानवंत हो जाता है। क्या करें तो होएगा कि भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान की प्रक्रिया क्या है ये पढ़ना है। देखो यहाँ आ गया होगा, आगे पढ़ो। ज्ञानी भेद ज्ञान सो विवेचित आत्मिक धर्म सो निरालो परिमाण तो ताको मूल कारण शुद्ध राग भावता नासी देखो शुद्ध अनुभव अभ्यास ठान तो यागी अनुक्रम पर रूप सनबद्ध त्यागी आप माही आपनो स्वभाव गरियान तो साधी शिव चालतीर पंद होतती मुकाल केवल विलोक पाई लोकालोक जाने तो। पढ़ना है, देवी दिखती मेरे को तो एक ज्ञानी जीव वेद विज्ञान के प्रभाव से उद्गत कर्म को जुदा जानता है और आत्म स्वभाव से भिन्न मानता है। उन उद्गत कर्मों के मूल कारण राग, द्वेष, मोह आदि विभाव हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए शुद्ध अनुभव का अभ्यास करता है और 54वें कवित्व में कही हुई रीति से पररूप तथा आत्म स्वभाव से भिन्न बंध पद्धति को हटाकर अपने ही में अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह सदैव मोक्ष मार्ग का साधन करके बंधन रहित होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके लोकालोका ज्ञायक होता है। हेड मोक्ष तक की सारी बात की